अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शुएब नासिर एंड यू वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर मौजूद हूँ इस्लामाबाद डाउनटाउन में, जो पार्क व्यू सिटी में कमर्शियल प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे। एंड एज़ यू सी यहाँ पे काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है और सोसाइटी की कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है इसको डिलीवर कर दे। उसके पीछे रीज़न्स हैं। अब रेजिडेंशियल ब्लॉक्स जो ए और बी ब्लॉक है वो डेवलप हो गया, वहाँ पे फैमिलीज़ रह रही हैं। एच ब्लॉक डिलीवर हो चुका है, डी ब्लॉक डिलीवर हो चुका है, इवन ई ब्लॉक में भी पोजेशंस दी जा रही हैं। एफ़ ब्लॉक में आइंदा 4 से 6 माह में वहाँ पर भी पोजेशन मिल जाएगा। तो रेजिडेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है आपकी कमर्शियल रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। उसके लिए डाउनटाउन का एज़ सून एज़ पॉसिबल डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका जो पहला जो प्रोजेक्ट था फेयर डील के जो प्रोजेक्ट है फेयर स्क्वायर के नाम से, वो बन चुका है। ग्राउंड +6 पे काम चल रहा है। इफ़ यू सी ऑन माय राइट साइड प्लीज़, फेयर स्क्वायर के नाम से ये वाला कमर्शियल जो है ये बन चुका है, ग्राउंड +6 तक बन चुका है। अब इसकी फिनिशिंग और बाकी के जो काम रहते हैं वो साथ साथ होते रहेंगे। दैन उसके बाद स्टार हाइट्स का एक प्रोजेक्ट है वो शुरू हुआ है। कमर एंटरप्राइजेज़ ने 3 प्लॉट्स लिए हैं, वो शुरू कर रहे हैं। उसके आगे फिर 4 प्लॉट्स फेयर डील के हैं, उन पे एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। दैन आपका इस साइड पे ये जो एरिया है यहाँ पे जो एक कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं दी वॉक के नाम से, वो बनने जा रहे हैं। और उसके इस तरफ फिर एक्सपेक्टेड लैंड है जे ब्लॉक की और मे बी ओवरसीज़ ब्लॉक। उसके बारे में अभी बातें हो रही हैं कि ओवरसीज़ ब्लॉक की लोकेशन क्या होगी, लेकिन वो जब सोसाइटी डिक्लेयर करेगी उसके बाद हम उसके बारे में कुछ बता सकेंगे। देन वी हैव के ब्लॉक। के ब्लॉक के बारे में बड़ी सारी क्यूरीज आ रही हैं, के ब्लॉक की लोकेशन होगी क्या। अब के ब्लॉक, ओवरसीज़ ब्लॉक, जे ब्लॉक, इन उसमें से जे ब्लॉक क्लियर है कि इस जगह पे आ रहा है। ओवरसीज़ ब्लॉक या गेट 2 के पास आएगा या कमर्शियल के पास आएगा, जे ब्लॉक के पास आएगा। इसके बारे में अभी तक कोई भी कुछ नहीं कह सकता अनटिल और अनलेस सोसाइटी हमें ख़ुद बताए कि ये लोकेशन है ओवरसीज़ ब्लॉक की या के ब्लॉक की। ओवरसीज़ ब्लॉक के बारे में कुछ लोगों की इनसिक्योरिटीज़ हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। उसके बारे में भी आपको कुछ बता दूं। जैसे एक पूरा एक प्रोसीजर होता है जिसके तहत सोसाइटी काम कर रही होती है। जे ब्लॉक का काम शुरू हुआ था, बुकिंग शुरू हुई, तो उसके तकरीबन 3 से 4 माह के बाद जे ब्लॉक की बैलेटिंग हुई। दैन जिन लोगों ने एक इंस्टॉलमेंट पे की हुई थी उनको प्लॉट नंबर अलॉट हो गए। उसके बाद जे ब्लॉक का मैप आया। मैप पे फिर आपको पता चला कि जे ब्लॉक में आपका प्लॉट मैप पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब उसका नेक्स्ट स्टेप ये है कि जे ब्लॉक को लोकेशन अलॉट हुई कि यहाँ पे बन रहा है। दैन इसके बाद जब डेवलप होगा तब आप फिज़िकली देख सकेंगे कि आपका प्लॉट आएगा कहाँ पे। सेम चीज़ हो रही है ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ। ओवरसीज़ ब्लॉक की भी अब बुकिंग हो रही है। एक्सपेक्टेड है मार्च या जून में इसकी बैलेटिंग होगी, फिर इसका मैप आएगा, दैन इसकी लोकेशन पता चलेगी। इस लिहाज से जिस तरह से ये स्टेप्स हैं, इसी तरह से उसकी प्राइसेस भी मूव होती जाएंगी। जैसे जे ब्लॉक की अब प्राइसेस वहाँ पे 5 मरले का 65 लाख का बुक हो रहा है और आपका 10 मरला भी 1 करोड़ तक पहुँचा हुआ है। बट स्टिल मार्केट में जब आप कैश पे लेने जाते हैं तो आपको थोड़ी सी सस्ते भी प्लॉट मिल जाते हैं बिकॉज़ उनकी बुकिंग पुराने वाली। तो यही चीज़ ओवरसीज़ ब्लॉक के साथ है। ओवरसीज़ ब्लॉक भी इसी तरह से अपना मूव करता जाएगा। वंस अगेन नाउ कमिंग बैक टू कमर्शियल डाउनटाउन। ये जो एरिया है ये सारा डाउनटाउन का है और आप देख सकते हैं कि मशीनरी कितनी काम कर रही है और कितनी स्पीड से काम कर रहा है। और इस तरफ आपके जो कनाल के जो प्लॉट्स हैं दी वॉक के नाम से जो कमर्शियल प्रोजेक्ट है वो होगा। अब प्राइसेस के हवाले से आपका जो 8 मरले का कमर्शियल प्लॉट है डाउनटाउन में, उसकी प्राइस है 5 करोड़ 60 लाख। 20% डाउन पेमेंट एंड देन 1 ईयर का आपका पेमेंट प्लान है। बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। आप डाउन पेमेंट दें, एक इंस्टॉलमेंट दें और आप अपना प्लाज़ा बनाना शुरू कर दें और प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करके सेल करने में आपका मोर देन 100% बेनिफिट है।
बजाय इसके कि आप प्लॉट लें और उसको फिर सेल करें, कुछ अरसे के बाद एक मुनासिब सा बेनिफिट लें, उसको कंस्ट्रक्ट करके बेचना हमेशा से फ़ायदे में होता है। दैन आपका जो 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं यहीं पे डाउनटाउन में, उनकी प्राइसेस हैं 4 करोड़ 20 लाख। विद द सेम प्रोटोकॉल आप 20% डाउन पेमेंट दें और उसके बाद उसकी आपका पेमेंट प्लान है। और जो दी वॉक के नाम से एक कनाल के कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस है 12 करोड़ और उसका भी इसी तरह से पेमेंट प्लान है। आप 25% डाउन पेमेंट दें और उसके बाद एक इंस्टॉलमेंट के बाद आपको पोजेसन मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी बनाना शुरू कर सकते हैं। बहुत तेज़ी से बुकिंग्स हुई हैं वहाँ पे भी, वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ऑफ कोर्स, तो उनमें ज़्यादा अच्छा बेहतर मार्जिन होगा। दैन वी हैव 3.5 मरला प्लॉट्स, वो भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, उसकी बुकिंग प्राइस है अभी 1 करोड़ 80 लाख, उसका पुराना रेट था 1 करोड़ 65 लाख। ये डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, प्लस जब वहाँ पे पोजीशन मिलेगी तो इसकी प्राइसेस मज़ीद कुछ बेहतर हो चुकी होंगी। अब जो है जैसे ये 8 मरला के प्लॉट बुक हो रहे हैं 5 करोड़ 60 लाख में, यही प्लॉट आज से 2 साल पहले 4 करोड़ में बुक हुए थे, फिर 480 में कुछ बुकिंग्स हुई, अब जो बुकिंग हो रही है 560 की हो रही है। नेक्स्ट 6 माह साल के बाद अगली जो बुकिंग प्राइस होगी वो कुछ और होगी, इससे बेहतर होगी ऑफ कोर्स। इसी तरह से जो छोटे मिनी कमर्शियल्स हैं 3.5 मरला के, उनकी प्राइसेस भी अभी 180 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं। दैन अगली जो बुकिंग आएगी हो सकता है 2 करोड़ की आए, 2 करोड़ 20 लाख की हो, 2.25 करोड़ की हो या 2.5 करोड़ की हो। इट डिपेंड्स ऑन टाइम और डिमांड के कितने बुक हो चुके हैं, वो भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो कमर्शियल के हवाले से ये टाइम है पार क्यू में इन्वेस्ट करने का, कमर्शियल के हवाले से, क्योंकि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये सोसाइटी इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ सकती, फिज़िकली और नहीं बढ़ सकती। जितने घर बन चुके हैं, जितने प्लॉट्स, जितने ब्लॉक्स क्रिएट हो चुके हैं, बस इतने, थोड़ा बहुत और मार्जिन है, कहीं पे कुछ लैंड होगी जहाँ पे कोई नया ब्लॉक दिया जा सकता है, वरना नहीं है। फिज़िकली इस सोसाइटी के 3 तरफ तो बोटेनिकल गार्डन है, CDA की लैंड है, गवर्नमेंट की लैंड है, उस पर तो हम जा ही नहीं सकते। तो एक तरफ है जहाँ पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें भी हाफ ऑफ दैट एक गांव है मलोट, वो ऑलरेडी वहाँ पे आबाद है, तो वहाँ पे लैंड परचेज़ करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर हम गेट 2 वाली साइड पे देखें, वहाँ पे कुछ लैंड है, कुछ पैचेस पड़े हुए हैं जो सोसाइटी इन फ्यूचर परचेज़ कर सकती है, बट स्टिल जब तक वो परचेज़ नहीं होते तब तक कोई नई चीज़ लॉन्च नहीं हो रही। तो इस सोसाइटी में प्राइसेस की ग्रेजुअली जो मूव करने के पीछे रीज़न भी ये है कि लिमिटेड सी चीज़ें हैं, लिमिटेड से प्लॉट हैं, वही ग्रो कर रहे हैं। लोग रेफरेंस देते हैं कि यार फ़लाँ सोसाइटी में हमने 10 लाख की फ़ाइल दी और वो उसमें हमें 5 लाख रुपया प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। वो होता क्या है कि वहाँ पे आपने 10 लाख रुपए की फ़ाइल ली और 5 लाख आपको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक उसके 1-2 माह के बाद कोई एक नया ब्लॉक लॉन्च होता है और जो पहला ब्लॉक होता है उसकी प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती है, बिकॉज इन्वेस्टर वहाँ से पैसा निकाल के नए ब्लॉक में डाल देते हैं, वहाँ से पैसा निकालते हैं फिर कहीं और डाल देते हैं। पार्क में ऐसा नहीं है, पार्क में आपकी इन्वेस्टमेंट्स की जो नेचुरल ग्रोथ है वो हो रही है। A-B ब्लॉक में जैसे 5 मरला के प्लॉट 35 लाख से शुरू हुए थे, अब तकरीबन 3 साल के बाद वो 50-55 के आसपास फॉल कर रहे हैं, कुछ 60 के आसपास फॉल कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल ग्रोथ है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पार्क में कि आज आपने एक फ़ाइल ली है और कल आप कहें जी उस पर मुझे प्रॉफिट आना शुरू हो गया। ऐसा होना भी नहीं चाहिए, वो नेचुरल ग्रोथ नहीं होती, वो हाइप, क्रिएटेड हाइप होती है डीलर्स की तरफ से, समटाइम्स इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो ऐसी जगह में आई डोंट फील कंफर्टेबल टू इन्वेस्ट। इसके पीछे मैं आपको एक बता देता हूँ कि होता किस तरह से है। आपने किसी एक ब्लॉक में, मेरे पास 10 प्लॉट हैं किसी एक स्पेसिफिक ब्लॉक में, और मैं चाह रहा हूँ मैं 10 प्लॉट सेल करूँ। मार्केट में मेरे प्लॉट्स के अलावा 5 और प्लॉट्स हैं जो फॉर सेल हैं। मैं क्या करूँगा, मैं अपने पैसे मार्केट में उस ब्लॉक में डालूँगा, वो 5 प्लॉट जो सस्ते आ रहे हैं वो 5 प्लॉट उठा लूँगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली बाकी के जो प्लॉट्स हैं उनकी प्राइस हाई हो चुकी, मार्केट में हाइप क्रिएट होगी, इस ब्लॉक में सेल परचेज़ हो रही है, यहाँ पे सेल परचेज़ करें। फिर अब मेरे पास 15 प्लॉट हो चुके होंगे, मैं वो 15 प्लॉट मार्केट में डालूँगा अपनी प्राइस पे, जिनमें से मैं अच्छा प्रॉफिट ले लूँगा। ठीक है, जब मेरे प्लॉट्स वहाँ पे सेल हो गए उसके बाद मेरी इंटरेस्ट वहाँ से ख़त्म हो जाएगी, मैं अपने पैसे वहाँ से लूँगा, किसी और ऐसे ब्लॉक में डालूँगा जहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसके बाद चीज़ें रिवर्स आना शुरू हो जाती है।
किसी भी हर सोसाइटी में हर बंदा अच्छा प्रॉफिट नहीं गेन कर रहा होता, कुछ लोग लूज़ कर रहे होते हैं। तो ये वो चंद एक लोग होते हैं जो प्रॉफिट ले लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आने वाले जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एंड यूज़र्स होते हैं, वो नुकसान में रहते हैं। पार्क व्यू में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट की एक नेचुरल ग्रोथ होगी और इसी तरह से ये ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी, क्योंकि लिमिटेड सी सोसाइटी है, इसमें और ज़्यादा इसने बढ़ना नहीं है, ये एक नेचुरल ग्रोथ है इसकी। आपके पार्क व्यू से रिलेटेड कोई भी और क्वेश्चंस हों, मैंने कुछ क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश की है, और मज़ीद आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। व्हाट्सएप लिंक है मेरा, आप मुझे वहाँ से टच कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और कमर्शियल से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। सी यू सून इंशाल्लाह विद अ न्यू वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।